वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। यूं नहीं मिलती मंजिलें, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ाने, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आइए मैं डिस्कस कर रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एकदम शानदार कंसेप्ट लेके आए हैं पार्ट नंबर 2। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, बस आप सारे कंसेप्ट नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ है, वहीं पर हम सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर कोई भी जब राशि क्या होती है दुगुना तिगुना की बात करता है, गुना की बात करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका रूल एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने एक नोट में भी लिख भी दिया है, देखिए ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा है भाई, इसको पहले समझ लेते हैं। करा कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए गुना वाले आधार का बेस बनाते हैं, ठीक है। और जो स्टार्टिंग का दे दिया रहेगा जो गुना, उसको क्या बनाएंगे, बेस आधार बनाएंगे, ठीक है। फिर पहले वाले समय में क्या दूसरे गुना वाली घात से गुणा करके समय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं सवाल पे चलता हूं, तो ये आपने नोट डाउन कर लीजिएगा। जब सवाल आप एक बार करना सीख जाएंगे तो ये जो हमने लिखा है इसका मतलब भी दोस्तों आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं देखिए इसका कंसेप्ट, देखिए कंसेप्ट क्या है दोस्तों। हमने ये आपको वहां पर जो थ्योरी लिखी थी उसका कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए आपको ध्यान क्या देना होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 15 वर्षों में, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये 15 वर्ष में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या दुगुना हो रहा है, ठीक है। अगर पूछा जाए इसका बेस कितना है तो बेस क्या है, 2 ही है। आधार कितना है भाई, इसका पावर 1 है। तो बेस कह रहा है कि यहाँ पर बेस आधार की बात कर रहा था, जो थ्योरी लिखी है इसका आधार क्या है, यहाँ पर आपको नजर आएगा इसका बेस आ रहा है 2, ठीक है। अब क्या करना होगा, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी, यह करा कि यह क्वेश्चन मार्क करा कितने वर्षों में 8 गुनी, ठीक है। तो ये आपको रूल क्या उसमें लिखा था, जो पहले का बेस है, ठीक है, बेस कितना है 2 है, तो 8 जो गुना है इसका भी बेस आपको बनाना पड़ेगा 2। देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, 8 कर सकते हैं 2 का क्यूब। देखिए दोनों का बेस हमने बराबर कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना होगा, जब बेस बराबर हो जाए तो जो इसका पावर है घात में इसके वर्ष में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी बराबर क्या मिलेगा भाई, यहाँ 15 इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो क्या 15 या 45, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्या था दोस्तों, पहले का जो बेस है, ठीक है, वो दूसरे वाले वहां पर ये जो गुना उसका बेस पहले बराबर करेंगे, दूसरे का जो पावर रहेगा घात रहेगा पहले वाले समय मल्टीप्लाई कर देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों हमने यही देखिए लिखा है यहाँ पर, देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में भी डिस्कस कराया है। देखिए अगर टी वर्षों में यम गुना है, ठीक है, करा कितने वर्षों में, ठीक है, यन वर्षों में। तो देखिए हमने देखिए बेस क्या बनाया है भाई, देखिए बेस इस दोनों का देखिए सेम बनाया, जो पावर पी था तो दूसरे वाले समय से देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, वह आगे आएगा वह कितने वर्षों में, तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं कुछ सवाल और डिस्कस करता हूं जिससे आप बेहतरीन तरीके से सीख सके और अपने एग्जाम में बेटर से बेटर कर पाए, ठीक है। अगर दोस्तों कंसेप्ट आपने सीखा होगा, देखिए अब देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्षों में क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, ठीक है। यहाँ बात कर रहा है दोस्तों 4 वर्षों में क्या हो रहा है, दुगुना। तो इसका बेस क्या बनाएंगे, इसका बेस तो 2 ही रहेगा, ठीक है, और पावर बना ही नहीं सकते हैं। अब कह रहा है कितने वर्षों में, ठीक है, यहाँ बात कर रहा है कितने वर्षों में, तो हम क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, ठीक है। कितने वर्षों में, ये 16 गुना, तो देखिए इसका बेस 2 था, हम 16 कह सकते हैं, 2 के पावर क्या 4 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, मुझे करना है कि दोनों का बेस पहले वाला और दूसरे गुना का बेस आपको करना होगा सेम। जब ये बेस सेम हो जाए तो इसको पावर देखेंगे दूसरे वाले का, ठीक है, 4 है, और यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर t बराबर क्या होगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। 16 वर्षों में क्या हो जाएगा, यह 16 गुना हो जाएगा। कंसेप्ट दोस्तों क्लियर हो गया होगा। आइए मैं एक सवाल और डिस्कस कर लेता हूं जिससे आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस भी कर पाए, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यहाँ पर
देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेम वही है। देखिए कह रहा कि यहाँ पर ये 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर भाई 3 वर्षों में आपके पास क्या है, यहाँ पर 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका पावर 1 करेंगे। अब कह रहा कि कितने वर्षों में, ये कह रहा 9 गुना। तो इसका बेस कितना है दोस्तों, यहाँ पर 9 है। तो हम मुझे इसको बनाना, इसका बेस बराबर करना है 3 के पावर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए दोनों का बेस बराबर हो गया, तो हम क्या करेंगे, जो ये पावर है, ये सेकंड वाले का पावर फर्स्ट वाले के यहाँ पर ये टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे, समय में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए मैं एक बेहतरीन कंसेप्ट और डिस्कस कराता हूं, तो गुने वाले कंसेप्ट इतना आपको क्लियर हो गया होगा, निश्चित रूप से हो गया होगा जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल का कंसेप्ट आपको डिस्कस करता हूं। देखिए आप देखिए यहाँ पर क्या, आप देखिए जब आए, ये भी गुना का ही कंसेप्ट है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है भाई, यहाँ पर वह स्वयं की राशि कह रहा है। देखिए इसके पहले देखिए यहाँ पर ये अपनी राशि की, अपनी कोई इसकी राशि होगी, अपनी की 8 गुना, अर्थात क्या स्वयं की जब 8 गुना हो जाए, अर्थात हमारे पास कोई अमाउंट ये था, ठीक है। ये क्या हो गया 8, क्या हो गया ये 8 क्या हो गया, यहाँ पर ये मानते इसको पी था, ठीक है, पी हमारा मूल था। ये क्या हो गया, ये 8p हो गया। इसे क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन का फार्मूला मुझे पता है, E बराबर क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 का होल पावर T। ये फार्मूला निश्चित रूप से पता होगा, हमने स्टार्टिंग में आपको डिस्कस कराया है। तो E का मान क्या भाई, अपनी राशि का 8 गुना, तो यहाँ पर लिखेंगे 8p बराबर, P को P यहाँ पर वही रहेगी, राशि वही है क्योंकि उसी का तो 8 गुना हुआ है। अब यहाँ 1 प्लस, यहाँ R की वैल्यू क्या भाई, R तो निकालना है, दर निकालना है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है, समय दिया गया यहाँ पर 3 वर्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर p कट जाएगा, हम जानते हैं इसको 2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 प्लस क्या होगा R/100 का होल पावर, यहाँ पर क्या हो 3, ठीक है। देखिए पावर ऊपर में 3 हो तो डायरेक्टली हम पावर को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + R/ क्या हो जाएगा 100। अगर ये इसको उधर लेंगे घट जाएगा तो R यहाँ पर क्या होगा R/100। तो दोस्तों R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये 100% आ जाएगा। तो यहाँ पर जो उसकी दर होगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं इस खूबसूरत सवाल पर डिस्कस करता हूं। आपने कंसेप्ट सीखा होगा, निश्चित रूप से इस तरह का सवाल का जवाब एकदम बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। देखिए कह रहा एक धनराशि, कह रहा है यहाँ पर 3 वर्षों में इतना गुनी हो जाती है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, हम जानते हैं A = ठीक है, A = क्या होता है P, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 + R/100 का होल पावर क्या करेंगे यहाँ पर T, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर P को तो P रहेंगे और P का जो यहाँ पर इतना आ गया, ठीक है। ये किसका मान आ गया भाई, 1 यहाँ पर 331, ठीक है। यहाँ P रखेंगे, P कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर लिखेंगे 1 + R की वैल्यू निकालना है भाई, R को R ही रहने दीजिए, ठीक है, R को R ही रहने देंगे और होल पावर कितना करेंगे, इसका समय दिया गया यहाँ पर T, ठीक है। या हम लोग जानते हैं अगर ये दशमलव को हटाना है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 1331 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिख के यहाँ पर कितने 0, 3 0, दशमलव हट गया, ठीक है। 1 प्लस क्या लिखेंगे R/100 का होल यहाँ पर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये इसको भी क्यूब बनाएंगे, देखिए 10 का क्यूब बनेगा तो दोस्तों ये जस्ट ये एक अंक आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये 11 का क्यूब हो जाएगा। अगर याद ना तो नीचे का तो पता चल जाता है, तो ऊपर का एक उससे ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको 11 यहाँ पर 10 का होल क्यूब बराबर 1 + R/100 का होल पावर क्या होगा 3। अब देखिए पावर सेम है तो इसको डायरेक्टली हटा दीजिए, ठीक है। तो या इसको देखिए ऐसे कर लीजिए, यहाँ इसको एक सही में 1/10 ले सकते हैं, = क्या होगा 1 + R/100 ले सकते हैं। ये देखिए 1 1 कट जाएगा, एक 0 0 कट जाएगा, तो R = क्या होगा
10% इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं एक बेहतरीन सवाल और डिस्कस कराता हूं। देखिए, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूं। देखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना बेटर से बेटर रिजल्ट बनेगा, आपके उतनी अच्छे मार्क आएंगे, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देना है। देखिए, कुछ अपवाद भी होते हैं, उस अपवाद को भी आपको सीखना होगा। कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं, उसको भी आपको कंसेप्ट सीखना होगा। देखिए, कोई राशि है, वह क्या हो रहा है, इतने गुना हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कितना गुना, फार्मूला डायरेक्टली लगाएंगे। देखिए 144 लिख दिए, हमारे पास क्या लिख दिए भाई, एक लिख के 00। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी पी कट गया क्योंकि गुना हुआ, तो डायरेक्टली इतना करना होगा 1 प्लस लिखेंगे r/100 का होल पावर कितनी वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। देखिए अपवाद ये है कि देखिए हम, तो दोस्तों देखिए अपवाद क्या है, अपवाद हमने आपको बताया था कि इससे एक ज्यादा वर्ग होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर नहीं भाई, क्योंकि ऐसा यहाँ पर 12 का वर्ग है। अब 12 बट्टे यहाँ पर 10 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देने पड़ेंगे। कभी हो सकता है यहाँ पर वैल्यू अपवाद के रूप में ऐसे भी आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए दोनों का बेस बराबर है, आप उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर इसको सही बटा में ले सकते हैं तो एक सही क्या ले सकते हैं भाई, यहाँ पर 2 यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा, r/ यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 कट गया, यहाँ पर आपके यहाँ पर ये 0 कट गया, तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 20% मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूं। सवाल नंबर 7 पे हम डिस्कस करेंगे एकदम शानदार तरीके से। देखिए आइए दोस्तों मैं इस तरह के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूं। देखिए इस तरह के भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है, यह भी काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गुना की बात नहीं कर रहा है, अर्थात यहाँ पर ये कोई धन, आपको धन पता नहीं है। यहाँ पेपर में इस तरह का सवाल में धन पूछता है और दर, जैसे इसमें दर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्षों में ये दोस्तों कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। ठीक है, तो अब फार्मूला कौन सा यूज करेंगे भाई, तो ए बराबर क्या होता है फार्मूला, पी यहाँ पर ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 का होल पावर t। ठीक है, यही फार्मूला है। अब देखिए इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब p की वैल्यू नहीं, या गुना की बात कर ही नहीं रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली ये मिश्र धन दिया है, तो क्या लिखेंगे 24, यहाँ पर देखिए 20 बराबर p को p रहने दी क्योंकि यहाँ पर बात ही नहीं कर रहा है, 1 प्लस r तो निकालना है भाई, और हमारे पास समय कितना दिया गया, ये 2 वर्षों में। ठीक है, और फिर एक दूसरी कंडीशन और दी गई है, तो उसके अनुसार करा ये 2662, हम क्या लिखेंगे सिमिलरली करके यहाँ पर 2662 बराबर पी तो दिया नहीं है, 1 प्लस क्या लिखेंगे r/100 का होल पावर क्या करेंगे t। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, यह जो बड़ी वैल्यू है या जिसका पावर, जिसका कह सकते हैं घात ज्यादा है, उसको ऊपर लिखेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, किससे, सेकंड से फर्स्ट डिवाइड करेंगे, या सेकंड से या फर्स्ट सेकंड। हम ये याद रखें जो बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू में डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 26 क्या होगा, देखिए 62 से किसी डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पहले वाले से क्या देखिए 24 क्या दिया गया यहाँ पर 20। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे भाई, जैसे ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस r/100 का होल पावर स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे पीपी कट जाएगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आसानी से अपने सवालों के आंसर बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको कटा सकते हैं, अगर जो चीजें कट रही हैं कटा लीजिए। देखिए 2 से कटाइए, देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 2, यहाँ पर मिल जाएगा ये, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर 1। ठीक है, इसके बाद क्या, इसको भी कटा लीजिए तो क्या मिलेगा 1, यहाँ पर क्या होगा ये 3, ये 3 1। ठीक है, तो दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये याद रखिए यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ एरर तो नहीं है, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा भाई। याद रखिए 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 0। अब ये किसी का वर्ग तो बन नहीं रहा है भाई, ये तो ऊपर बन रहा है, लेकिन दोस्तों ये 11 यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बन आपको यहाँ पर क्या मिल गया, आपको इतना मिल गया। देखिए 13 331 अपान क्या मिलेगा, यहाँ 1 2 1। ठीक है, 0 इक्वल टू मिल गया यहाँ पर 1 प्लस
आर बाई क्या लिखेंगे 100 होगा, क्योंकि हमने ये पावर कट गया था, एक पावर बचा हुआ था तो वही लिखे। ठीक है, अब उसको उस साइड ले जाएंगे, ये कहीं घटा लीजिए भाई, तो आपको मिलेगा 1, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा भाई, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1, 121 मिलेगा। अपने घटा लीजिए, देखिए 121 और यहाँ पर अपान क्या होगा 121 जीरो बराबर, इसको उधर लाके घटा दिए, आर बाई क्या होगा यहाँ पर, तो इसको 121 कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा 10% आएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं कुछ और प्रैक्टिस कराता हूँ बेहतरीन तरीके से। देखिए अगर कंसेप्ट आपने सीखा होगा तो दोस्तों कंसेप्ट यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्रमागत की बात कर रहा था। ठीक है, क्रमागत वर्ष मतलब क्या होता है भाई, ये वर्ष है। ठीक है, वर्षा नहीं है, वर्ष है, वर्ष होता है। ठीक है, तो क्रमागत मतलब ये पहला टी होगा, अगला क्या होगा t+1 होगा। ठीक है, तो सेम वही है। तो बड़ी वैल्यू कौन है भाई, बड़ी वैल्यू देखिए ये t+1 होगा, क्योंकि क्रमागत की बात कर रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे सेकंड, या देखिए ये बड़ा मान है, यह लिखेंगे 200, क्या लिखेंगे 38 लिखेंगे। ठीक है, दशमलव क्या करेंगे यहाँ पर 50 किसे डिवाइड करेंगे, छोटे मान से डिवाइड कर लीजिए, क्या होगा 225 होगा। हमारे पास क्या बचेगा, ये जब इससे डिवाइड किया जाएगा तो जानते हैं टी कट जाएगा, इसका एक पावर केवल 1 प्लस क्या होगा r/100। अभी हमने पिछला सवाल ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करना भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसे घटा लीजिए, कैसे घटाएंगे, अब भाई देखिए 0.50 आएगा, यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा, आप यहाँ पर 3 मिल जाएगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अपने अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर ये आ गया बराबर क्या होगा r/100 होगा। तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दे रहे हैं, या ऐसे कहिए 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये 2 जीरो हट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1350 बट्टे क्या होगा 205, और ये 225 होगा, आर की वैल्यू होगी। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा ये जानते हैं, ये आपको 6 बार में कट जाएगा। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन करिएगा, इस सवाल का उत्तर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेकर चलता हूं। देखिए अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा तो इस सवाल का भी उत्तर दे पाएंगे। करा एक धनराशि R% की ब्याज की दर से 2 वर्षों और 3 वर्षों में, यहाँ पर ये देखिए ये सवाल कहीं एरर है, क्योंकि क्रमशः की बात कर रहा था, एक धनराशि गायब है, तो इस सवाल का उत्तर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रमशः दिया एक वैल्यू और देनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम छोड़ते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू दी होती तो इस बार भी ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन टाइपिंग एरर है। ठीक है, चलिए इस सवाल पे आते हैं। देखिए कोई धन क्या है यहाँ पर, 2 वर्षों में इतना, 4 वर्षों में इतना, तो वह धन राशि क्या होगी। देखिए इसका भी कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। देखिए एक रूल और याद रखिए। ठीक है, जब यहाँ पर समय 2 वर्ष है, जब ये 4 वर्ष आ जाए, ठीक है, अभी जो हमने ट्रिक बताई है, जो रूल्स बताए हैं, उस नियम तो फॉलो करेंगे ही है। मुझे वहां से आर निकाल लीजिएगा, आर निकालने के बाद जो समीकरण दिया गया पहले या दूसरे में रख दीजिए, पी का मान निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो भी तरीका सही है, लेकिन याद रखिए जब समय दुगना हो, ठीक है, जब समय 2 से 4 हो जाए, तो दोस्तों आपको डायरेक्टली पी निकालने का बेहतरीन तरीका यह है कि मूलधन निकालने का, जो छोटी राशि है, छोटी जो वैल्यू, उसको 2 बार वर्क कर दीजिएगा। देखिए 4500 कर दीजिएगा, फिर 4500 कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे भाई, जो 2, क्या हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, दोनों का समय हम बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पर 4 वर्ष है तो इसका वर्क करेंगे तभी 4 होगा, तो फिर इसका भी वर्क कर दीजिए। ठीक है, और जो पहले वाले मान से क्या करिए, जो बात का ही है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर इसको आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आंसर पे जा सकते हैं। कमेंट करिएगा कैलकुलेशन करने पर इसकी वैल्यू क्या होगी। मेथड 100% ट्रू है या न समझ में आए दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, 4500 दिया गया है, यहाँ पर P लिखेंगे, 1 प्लस क्या लिखेंगे भाई, हमारे पास R/100 का होल पावर क्या लिखेंगे, 2 वर्ष, एक यहाँ पर लिखेंगे, क्या होगा यहाँ पर देखिए 67 और 50 दिया है। P यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिया था कि यहाँ से या तो टी या तो R का मान पूछता है या तो
पी का मान, तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल में पी है, तो दोस्तों हम इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे बड़ी मान से, तो यहाँ से आर निकल जाएगा। ठीक है, आर का मान निकाल के इसमें रख देंगे या इसमें, तब भी सवाल का राइट आंसर होगा। उसका बेसिक भी बता दिया, जब दुगुना दिया है तो ऐसे करेंगे, अगर दुगुना न दिया होता तो यहाँ पर इसी रूल पे आप जाते। कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा, पेपर में अच्छे रिजल्ट लाइएगा। ठीक है, आइए मैं लास्ट सवाल पर डिस्कस करता हूँ। सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए करा एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। यहाँ पर देखिए ये भी गलत हो भाई, यहाँ पर क्या क्या जोड़ने पर 4 वर्षों में इतना और वर्षों में इतना। ठीक है, यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर भी एरर है दोस्तों। इस सवाल को भी यहाँ पर देखिए, कभी टाइपिंग एरर है तो कभी ये आ जा रहा है, तो यहाँ पर ये भी सवाल कर सकते हैं अधूरा है। अगर दोस्तों यहाँ पर कोई एग्जैक्ट समय दिया होता तो इस सवाल पर राइट आंसर पहुंच जाते। तो दोस्तों यहाँ पर 2 सवाल यहाँ पर एरर है, तो यहाँ पर इतना ही। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।